अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेटा चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन रहते थे, मैंने कहा था कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा बेटा। तो हम चले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने। तो सर लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। जी बिस्मिल्लाह करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो होल्स की मोशन से कैसे डिफर करती है। बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं फ्राम बेटा लो पोटेंशियल टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल, और जो होल्स मूव करते हैं फ्राम हाई टूवर्ड्स लोअर। ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट जो है दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक करंट, और होल्स की वजह से करंट जो है दैट इज़ कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। तो ये दो चीज़ बातें जो है हम लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ये इंतहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेट चार्ज क्या है एन टाइप और पी टाइप पे। बेटा याद रखिए दोनों पे ऑन एन टाइप एंड पी टाइप चार्ज इज न्यूट्रल। पहले तो ये बात याद रखें आप। दूसरी बात यह है मेरा बेटा कि सिर्फ वजह क्या है। इसकी वजह एक पहली लॉजिक तो ये है कि देखिए आपने सिलिकॉन के एटम में फास्फोरस के एटम ड्रॉप किए थे। तो बेटा एटम तो एज ए होल न्यूट्रल होता है। तो फास्फोरस के एटम को आपने सिलिकॉन के एटम्स में ड्रॉप किया था, और वहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी में थे और वो कंडक्शन का बायस बने थे। लेकिन ओवरऑल तो पूरे मटीरियल पर नेट चार्ज है सर वो हमारे पास बेटा न्यूट्रल है। एक बार लेकिन सर उसमें फ्री चार इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो बेटा किसी मटीरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन होने का ये मतलब थोड़ा ही है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम एटम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, तो वो तो नेगेटिवली चार्ज थोड़ी होती हैं, वो तो न्यूट्रल है। तो इट इज़ नॉट सो। तो लिहाजा याद रहे कि ये मटीरियल में ओवरऑल हमने या ना तो इलेक्ट्रॉन कहीं ट्रांसफ़र नहीं हुए, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो नो नेट चार्ज। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। बात को आगे लेके बढ़ते हैं। चलो बेटा जी क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक डायोड है और उसके साथ आपने बैटरी कुछ यूँ कनेक्ट की है कि सर ये हमारे पास पी रीजन है इसका आप जानते हैं, और ये एन रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव 0.2 वोल्ट लगा दिया। सर ये फॉरवर्ड अजीब है, कोई पॉजिटिव पी रीजन से जुड़ा है फॉरवर्ड। सर करंट फ्लो करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा इसका अपना पोटेंशियल 0.7 है। तो सर वो तो इससे हाई है, तो करंट नहीं फ्लो करेगा इसमें। ये है यस इट इज़ फॉरवर्ड बट नो करंट विल फ्लो। बेटा इसमें करंट जो है मेरा बेटा फ्लो नहीं करेगा, इट नो करंट विल फ्लो थ्रू इट। ठीक है सर। जो करंट है सर नेट जो हमारे पास करंट है वो उसमें फ्लो नहीं कर रहा होगा मेरे बेटा। ठीक है सर, ये बात होगी वो नो करंट विल फ्लो। ठीक है सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा जी। सर चार्ज कैरियर्स क्यों नहीं मौजूद होते डिप्लीशन रीजन में। बेटा देखिए डिप्लीशन रीजन बना किस तरह से है, कहानी पूरी शेयर कर लेते हैं तो हमें बात समझ आ जाएगी। यहाँ बेटा एन टाइप था, ये पी टाइप था। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में थे और होल्स मिनॉरिटी में थे। यहाँ होल्स मेजॉरिटी में थे और इलेक्ट्रॉन मिनॉरिटी में थे। ये मटीरियल में डिफ्यूजन की वजह से जब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ एटम्स में पॉजिटिव चार्ज आया था और यहाँ नेगेटिव आ गया था। तो इस रीजन में आप देखिए कोई चार्ज कैरियर नहीं है। सर चार्ज कैरियर पॉजिटिव नेगेटिव आइन नहीं है, नो। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बेटा चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं। तो ये डिप्लीशन रीजन है। वाई? बिकॉज इट इज़ डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर। डिप्लीट का मतलब है खाली। तो आप कहेंगे इसमें कोई इलेक्ट्रॉन होल नहीं है, इसमें बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस मौजूद है। सो हम कहेंगे इट इज़ डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। जी बेटा अब इफेक्ट क्या है फॉरवर्ड बाइसिंग पे और रिवर्स बाइसिंग पे डिप्लीशन रीजन पे। याद रखिए फॉरवर्ड बाइसिंग में क्योंकि करंट फ्लो करता है तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है वो कम हो जाती है, और जो बेटा रिवर्स है उसमें जो है विड्थ दैट इंक्रीजेस, इसलिए करंट नहीं फ्लो करता तक। अगर हम कहें आइडियल केस में तो फॉरवर्ड में बेटा ये जो हमारा डायोड है ये जो है क्लोज स्विच के तौर पर काम करेगा, और रिवर्स में ये ओपन स्विच यानी प्रैक्टिकली करंट कोई फ्लो ही नहीं करता। डिप्लीशन रीजन की विड्थ बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट ये इंतहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि सिलिकॉन जो है वो विजिबल लाइट क्यों नहीं एमिट करता। पहले तो आपको देखेंगे ये विजिबल लाइट, सिंपल लाइट का मतलब ये है ये विजिबल। तो सर सिलिकॉन नहीं एमिट करता। सर क्यों? बेटा सिलिकॉन में बैंड गैप बहुत कम है, एनर्जी बहुत कम है। तो सर बैंड गैप कम होने से क्या होगा? सर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कि फोटॉन निकलेगा इसमें से। तो फोटॉन जो निकलता है वो इंफ्रारेड का होता है, ये वाला। ये नहीं निकलता इनमें से क्योंकि ये विजिबल है, इनमें से कोई नहीं। इंफ्रारेड तो हमें नज़र नहीं आएगा। इंफ्रारेड तो रेडिएशन आपकी बॉडी से भी निकलती है हीट की फॉर्म में, तो हमें नज़र नहीं आती। तो सर आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा फोटॉन एमिट हो जो विजिबल हो। तो
सर देन व्हाट शुड वी डू, हम गैलियम आर्सेनाइड यूज़ कर लेते हैं कंपाउंड्स, या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। तो सिलिकॉन इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग एलईडी जी। अच्छा जी, अब है फोटो डायोड जो है वो इसे हमेशा रिवर्स बायस में ही क्यों ऑपरेट किया जाता है। बेटा देखिए होता ये है कि हम चाहते हैं कि फ़ोटो डायोड जो है वो लाइट की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, डिटेक्शन ऑफ लाइट, ये पॉइंट क्लियर है। तो इसमें हुआ क्या सर, ये है ना, ये पी है, तो हमने यहाँ एक रजिस्टर लगाया और यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सर करंट फ्लो करेगा, नो बेटा, फॉर रिवर्स में बैटरी लगी है लेकिन करंट नहीं चल रहा है। सर क्यों, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि करंट तब चले जब इसमें लाइट आके पड़े, बिकॉज वी वांट टू डिटेक्ट द लाइट। अब जब लाइट आके पड़ेगी, फोटोन फॉल करेंगे, तो सर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकेज होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पे क्रिएट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल पे क्रिएट होंगे तो मिनॉरिटी कैरियर्स चलेंगे रिवर्स बाइसिंग में, ठीक है सर। वो करेगा लीकेज करंट, तो हमारे पास ये अलार्म है, अगर तो वो बजना शुरू हो जाएगा, अगर बल्ब है तो रोशन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि लाइट देर। तो सर अगर हम वैसे फॉरवर्ड में लगाते तो करंट तो पहले ही हो जाता, तो हमें लाइट के आने की खबर ही नहीं होती। तो हम क्या लिखेंगे सर, आप कहेंगे इट शुड ऑलवेज बी ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, बिकॉज if it was operated in forward bias, definitely current would be there in the absence of light and we would not be able to detect the light. Okay. अच्छा दूसरी बात ये बताते चलूँ कि ये बड़ी फास्ट लाइट डिटेक्टिव डिवाइस है बेटा, 10⁻⁹ हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये हमेशा रिवर्स में ही ऑपरेट होगा मेरा बेटा। नेक्स्ट, बेस का ट्रांजिस्टर में बहुत कम है, इसकी वजह पहली तो बेस का जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है। दूसरा ये है जो हमारे पास ट्रांजिस्टर इक्वेशन हमें खबर होती है कि बेस करंट का फार्मूला क्या है, अब आपको पता है कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा होता है बेस से, ठीक है। तो अब जब कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा, ये माइनस आएगा बेटा, तो जब कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा है, जितना माइनस होने वाली चीज़ होगी ओवरऑल फैक्टर कम हो जाएगा ना, तो बेस करंट कम होता है बेटा। तो क्योंकि कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा है तो इसलिए माइनस हो गए, तो ये हमारे पास फैक्टर ना शो हो रहा है कि बेस का करंट बहुत कम बनेगा। सर ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि क्या बाइसिंग रिक्वायरमेंट है बेटा, अमीटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस, इसकी कंडीशन है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है बेटा मैंने आपको शॉर्टली करवा तो दिए हैं, गो थ्रू करवा दिए सारे हिंट्स, तो आपने प्रॉपरली तो आपकी बुक से याद करेंगे, ज़्यादा पूरी पूरी स्टेटमेंट्स इतना नहीं लिखेंगे, मैंने एक्सप्लेन सारा किया लेकिन हिंट लिखे हैं। अगर मैं पूरा क्वेश्चन लिखना शुरू करूँ तो बड़ी लंबी बात बनेगी बेटा। अच्छा जी, वर्चुअल ग्राउंड क्या है बेटा, जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना उसमें चल के देखते हैं। ये हमारे पास एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये उसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये ग्राउंड किया हुआ है, यहाँ से हम आउटपुट हासिल करते हैं बेटा, ठीक है। अगर पूरी बात करें तो यहाँ R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ फीडबैक रेजिस्टेंस होता है R2, ठीक है। यहाँ हमने इनपुट दे रखा होता है बेटा। अच्छा अब होता क्या है, ये रेफरेंस होता है बेटा, ये भी पॉजिटिव तो 0 वोल्ट पे है, ये एक्चुअल ग्राउंड है, एक्चुअल। तो इनमें क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है तो V नेगेटिव भी ऑलमोस्ट 0 पे है, तो ये एक्चुअली तो ग्राउंड पे नहीं है, ये वर्चुअली ग्राउंड पे। तो आप इसमें जवाब लिखेंगे, आप कहेंगे V पॉजिटिव इज अटैच टू द ग्राउंड बट V नेगेटिव नॉट अटैच टू द ग्राउंड बट इट अपीयर्स टू बी एट 0 वोल्ट। तो ये सारी बात मैंने बता दिया, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ virtual ground. So students, this is all about our short questions of chapter number 18. Thank you.